हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे न्यू पीसीबी के साथ स्प्लिट एसी के सीएसआर वायरिंग। दोस्तों अपने स्प्लिट एसी किसे बोलते हैं? वहाँ एसी जो दो भागों में लगाई जाती है, उसे अपने स्प्लिट एसी बोला जाता है। इसके अंदर अपने इंडोर लगा रहता है और अपना आउटडोर लगा रहता है। इंडोर कहाँ लगा रहता है? जो अपने रूम के अंदर अपने इंडोर लगा रहता है। आउटडोर अपने घर के बाहर या अपने छत पर लगाया जाता है अपने आउटडोर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने न्यू पीसीबी, न्यू पीसीबी क्या होती है? दोस्तों अभी वर्तमान में 80% ये पीसीबी के साथ अपने वायरिंग की जाती है। दोस्तों इसमें आपने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें अपना जैक रहता है और जैक के माध्यम से इसमें अपने आसान से लगा दिया जाता है। दोस्तों ये वायरिंग अपना कभी गलत नहीं हो सकती है। हम जानबूझकर भी इसे उल्टा लगाएंगे तो फिर भी ये नहीं लगेगा, तो इसलिए हमेशा ये लगेगा तो हमेशा अपना सीधा लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो अपने वर्तमान में 80% ये वायरिंग की जाती है। मैं आपको इस सीएसआर वायरिंग करके बताऊंगा। दोस्तों आपको पता है अपना वायरिंग दो तरह की रहती है। कौन कौन सी? सीएसआर वायरिंग और पीएससी वायरिंग। पीएससी और एक और अपने सीएसआर। दोस्तों अपने पीएससी का पूरा नाम क्या रहता है? परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। मतलब कि अपने एक कैपेसिटर वाली वायरिंग को अपने पीएससी वायरिंग बोलते हैं। और जिसमें अपने रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है वोल्टेज रिले के माध्यम से, उसे अपने सीएसआर वायरिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अपने रनिंग कैपेसिटर भी लगता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगता है। ये वोल्टेज रिले के माध्यम से लगता है, इसलिए अपने सीएसआर वायरिंग बोलेंगे। तो दोस्तों अपनी वायरिंग दो प्रकार की रहती है, आज समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ किसका क्या काम होता है। ये अपने क्या है दोस्तों? पीसीबी। ठीक है दोस्तों, अपने पीसीबी है। अब मैं आपको बताता हूँ किसका क्या काम होता है, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये वीडियो को आप लास्ट तक देख लोगे तो आप आसानी से 10 मिनट के अंदर आप स्प्लिट एसी की वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों हमें पीसीबी का क्या काम होता है? पीसीबी का काम होता है उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों इसके अंदर अपने रिमोट रहता है और रिमोट के माध्यम से पूरी एसी को अपने कंट्रोल कर सकते हैं पीसीबी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका पूरा नाम रहता है। जैसा हमें ग्लो पेन की स्पीड को हाई मीडियम लो करना है तो रिमोट के माध्यम से पीसीबी के द्वारा हाई मीडियम लो कर सकते हैं। उसी तरीके से अपने स्विंग मोटर है। तो स्विंग मोटर क्या काम होता है? स्विंग मोटर का काम होता है हवा को दिशा देना का, तो ये भी अपने पीसीबी के द्वारा कंट्रोल होती है। उसी तरीके से अपने आउटडोर भी अपने पीसीबी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने स्विंग मोटर क्या काम होता है? स्विंग मोटर का काम होता है दोस्तों हवा को दिशा देना का काम। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कूलर में लगा रहता है, उसी तरीके से दोस्तों अपने एसी के अंदर भी अपने स्विंग मोटर लगी रहती है। दोस्तों आपने देखा होगा कूलर के अंदर अपने दाएं बाएं या अपने ऊपर नीचे इस हवा को दिशा देने का अपने स्विंग मोटर होता है। तो दोस्तों अपने ग्रिल के माध्यम से हवा को दिशा देने का अपने स्विंग मोटर का होता है। ये अपने एक फ्लैप लगी रहती है। एसी के इंडोर देखा होगा दोस्तों आपने, उसके अंदर अपने लंबी सी एक फ्लैप लगी रहती है। तो फ्लैप को अपने ऊपर नीचे करने का अपने स्विंग मोटर का होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या रहता है? अपने ब्लो फैन के क्या काम होता है? ब्लो फैन का काम होता है रूम के अंदर गर्म हवा खींचकर ठंडी हवा फेंकने का काम अपने ब्लो फैन का होता है। ठीक है दोस्तों, रूम के अंदर गर्म हवा खींचकर ठंडी हवा फेंकना का अपना ब्लो फैन का होता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने इंडोर के अंदर डिस्प्ले लगी रहती है। डिस्प्ले क्या होती है दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्ले के माध्यम से अपने स्क्रीन रहती है। स्क्रीन पे अपना पता चल जाता है कि अपना रूम का टेम्परेचर कितना है या अपने ब्लो फैन की स्पीड क्या है या अपना आउटडोर चला के नहीं चला। तो दोस्तों में कुल मिलाकर अपने इंडोर के ऊपर डिस्प्ले रहती है और डिस्प्ले के माध्यम से अपने पता चल जाता है। उसी तरीके दोस्तों अपने जैक्सन क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपना कोटा जैक्सन हो, जयपुर जैक्सन हो, दिल्ली जैक्सन हो, जैक्सन के माध्यम से यहाँ से अपना ट्रेनों को घुमाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने एसी के अंदर भी अपना जैक्सन रहता है। इंडोर के अंदर भी जैक्सन रहता है, आउटडोर के अंदर भी अपना जैक्सन रहता है। ठीक है दोस्तों। और जैक्सन के माध्यम से जिसको न्यूट्रल की जरूरत रहती है, जिसको फेस की जरूरत रहती है, तो इसके माध्यम से अपने सप्लाई को बांटा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके आपको आउटडोर के अंदर लेके चलता हूँ। स्प्लिट एसी के अंदर दो भाग रहते हैं, इंडोर आउटडोर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपनी एसी दो प्रकार की रहती है। कौन कौन सी? विंडो एसी, स्प्लिट एसी। विंडो एसी जो खिड़की में लगाई जाती है, और स्प्लिट एसी वहाँ एसी जो दो भागों में लगाई जाती है, उसे अपने स्प्लिट एसी बोलते हैं। स्प्लिट का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों टुकड़ा, मतलब कि दो टुकड़ों वाली एसी को अपने स्प्लिट एसी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने इंडोर है। दोस्तों ये अपने आउटडोर है। आउटडोर अपने घर के बाहर या अपने छत पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। उसी तरीके से अपने जैक्सन था, उसी तरीके से अपने आउटडोर के अंदर भी अपना जैक्सन रहता है। ये अपना कंप्रेसर मोटर है। मेन भाग अपना कंप्रेसर मोटर रहता है। तो दोस्तों में कंप्रेसर मोटर क्या काम होता है? कंप्रेसर मोटर का एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ से गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर मोटर का होता है। जैसे अपने टिल्लू पंप मोटर हो या कोई भी अपने पानी की मोटर हो, मोटर क्या काम होता है? एक तरफ से पानी को खींचना और दूसरी तरफ पानी को फेंकना काम करता है। उसी तरीके से ये एक तरफ से गैस को खींचती है और दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर मोटर का होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस तरीके से इसके अंदर अपने 3 पॉइंट होते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अपना कंडेंसर फैन क्या होता है दोस्तों? कंडेंसर फैन दोस्तों अपने कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपना कंडेंसर जिस टाइम पे अपने एसी काम करती है उस टाइम पे अपना कंडेंसर गर्म रहता है, तो उसे ठंडा करने के लिए अपना कंडेंसर पिन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके दोस्तों वोल्टेज रिले, वोल्टेज रिले क्या काम होता है, यह रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर को एक साथ मिलाकर चलाने के लिए वोल्टेज रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने सीएसआर वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पीएससी वायरिंग में इसका कोई काम नहीं है, ये बस ओनली अपने सीएसआर वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। ये अपने जानबूझकर भी अपना गलत करेंगे तो वायरिंग गलत नहीं हो सकती है। इसमें अपने जैक रहते हैं, जैक के माध्यम से अपना वायरिंग करते हैं, जिसका जहां जैक रहता है वो उसी के अंदर लगता है। ठीक है दोस्तों, हम जानबूझकर भी गलत लगाएंगे या उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा। जैसे अपना ब्लो पेन का जैक है तो इस जगह अपने ब्लो पेन मोटर लिखी रहती है दोस्तों, इस जैक को उठाएंगे और जैक के अंदर अपने इस तरीके से लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने इसके अंदर कोस दिया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने डिस्प्ले की जैक रहता है, डिस्प्ले का जैक को इस तरीके से अपने इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जैक रहता है, इस तरीके से कोसने का काम रहता है। मैं आपको इस तरीके से वायर जोड़ के बता रहा हूँ, पर वो कोसने की जरूरत रहती है दोस्तों बस। ठीक है दोस्तों, ये अपने इस तरीके से अपना काम हो जाएगा। और अपना स्विंग मोटर का भी जैक रहता है दोस्तों, तो ये अपने इस तरीके से अपना पॉइंट बना रहता है, स्विंग मोटर लिखा रहता है। तो ये अपने जैक को यहाँ से उठाएंगे और इसके अंदर अपने इस तरीके से कोस देंगे, वो इस तरीके से कोसेंगे दोस्तों, इस तरीके से अपने ये मिलान हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने उल्टा लगाएंगे तो फिर भी दोस्तों ये नहीं लगेगा दोस्तों, ये किसी भी स्थिति में सीधा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, अपने इंडोर के पार्ट को जोड़ चुके हैं। इस तरीके से जैक रहता है, जैक को इस तरीके से अपने कोस दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अपना इंडोर के अंदर जो भाग लगे रहते हैं उसकी वायरिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, जो अपने पीसीबी रहती है, पीसीबी को अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे दोस्तों। अपने लीड रहती है, लीड के माध्यम से अपने 3 तार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से रहते हैं दोस्तों, उसके अंदर अपने एक अपने अर्थ का रहता है, एक अपने न्यूट्रल का रहता है, एक अपने फेस का रहता है। तो अर्थ वाला पॉइंट को डायरेक्ट अपने इस तरह के जंक्शन में लगा देंगे। तो अर्थ वाला पॉइंट को इस तरह के जंक्शन में लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूट्रल की सप्लाई। तो न्यूट्रल की सप्लाई इस तरीके से अपने क्या करेंगे, पीसीबी के अंदर न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। पीसीबी के अंदर भी अपने न्यूट्रल का जंक्शन रहता है, तो इस तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई पीसीबी के अंदर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब फेस वाली सप्लाई यहाँ से उठाएंगे। मेन लीड रहती है दोस्तों, अपने मेन लीड से अपने फेस वाली सप्लाई को पीसीबी के अंदर अपने इन करा देंगे। इस जगह अपने फेस का पॉइंट रहता है दोस्तों, कोई बार अपने एल भी लिखा रहता है, कोई बार अपने पी भी लिखा रहता है। एल का मतलब लाइन और पी का मतलब फेस। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके एक पॉइंट रहता है अपने कंप्रेसर का। कंप्रेसर वाला पॉइंट से अपने आउटडोर के लिए सप्लाई जाती है। तो दोस्तों अपने कंप्रेसर का पॉइंट रहता है, कंप्रेसर का पॉइंट यहाँ से उठाएंगे वो ये अपने जंक्शन के अंदर फेस वाले में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जब पीसीबी के द्वारा कंप्रेसर को बंद करेंगे तो अपना आउटडोर का कंप्रेसर बंद हो जाएगा, और पीसीबी के द्वारा अपने रिमोट के माध्यम से कंप्रेसर को चालू करेंगे या अपना आउटडोर को चालू करेंगे या एसी को चालू करेंगे तो अपने आउटडोर तक सप्लाई पहुंच जाएगी, और 3 से 4 मिनट के बाद अपना आउटडोर भी अपना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडोर तो अपना तुरंत चालू हो जाता है और आउटडोर अपने 3 से 4 मिनट के बाद अपना आउटडोर चलता है। तो दोस्तों अपने कंप्रेसर वाली सप्लाई फेस वाले पॉइंट पर पहुंच चुकी है जंक्शन के अंदर। उसी तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई हम चाहे तो यहाँ से भी उठा सकते हैं न्यूट्रल की सप्लाई, और चाहे तो हम इस जगह से भी उठा सकते हैं। तो मैं आपको इसी जगह से उठा के बताता हूँ। न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से उठाएंगे पीसीबी वाले जंक्शन से, इस तरीके से अपने मेन वाला जो अपना बाहर का जंक्शन है, मेन जंक्शन, उसके अंदर अपने इस तरीके से न्यूट्रल फेस की सप्लाई पहुंच चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपने इंडोर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, आउटडोर की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों अपने आउटडोर की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके दोस्तों अपने फेस वाले सप्लाई को अपने आउटडोर के फेस वाले में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रल का पॉइंट, तो न्यूट्रल वाले पॉइंट से अपने न्यूट्रल की सप्लाई उठाएंगे और न्यूट्रल वाले पॉइंट को इस तरीके से अपने आउटडोर के जंक्शन के अंदर जोड़ देंगे। दोस्तों इसके अंदर अपने 3 तार रहते हैं, एक और कौन सा रहता है दोस्तों, अपना अर्थ का रहता है। तो इस तरीके से अपना अर्थ वाले पॉइंट को इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इंडोर से आउटडोर के लिए अपने 3 तार रहते हैं। अगर दोस्तों अपने इन्वर्टर एसी है तो उसके अंदर अपने 4 तार रहता है, जिसके अंदर अपने कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर लगे रहते हैं, तो वो अपने नॉन इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, अपने आउटडोर के जंक्शन तक न्यूट्रल फेज की सप्लाई पहुंच चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये अपने आउटडोर का जंक्शन है, यहाँ तक अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई पहुंच चुकी है। तो दोस्तों अपने आउटडोर की वायरिंग करेंगे। तो आउटडोर की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो ये अपना कंडेंसर फैन है, तो कंडेंसर फैन का अपने कॉमन वालों को न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, कंडेंसर फैन को, जो अपना कंडेंसर फैन है, कंडेंसर फैन को न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से उठाकर कॉमन वालों को दे देंगे। उसी तरीके से रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है। रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है और हमेशा अपने रनिंग वाले को अपने फेस की सप्लाई दी जाती है। ठीक है दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ चुके हैं और फेस की सप्लाई अपने इस तरीके से रनिंग वाले पर जोड़ देंगे। तो दोस्तों अपने इस तरीके से कंडेंसर फैन की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब अपने कंप्रेसर की वायरिंग करना बाकी है। ठीक है दोस्तों, इसकी वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके से न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ से उठाएंगे और 5 नंबर में इन कराएंगे। कहाँ कराएंगे दोस्तों, 5 नंबर में इन कराएंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, न्यूट्रल वाली वायरिंग को अपने 5 नंबर में इन कराया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फेज वाली सप्लाई को अपने 4 नंबर में इन कराएंगे। कहाँ कराएंगे दोस्तों, 4 नंबर में इन कराएंगे। न्यूट्रल वाले सप्लाई को अपने 5 नंबर में इन कराया है
और 4 नंबर में अपने फेस वाले सप्लाई को इन करा है। ठीक है तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने कैपेसिटर दो लगे रहते हैं। कौन कौन से? रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का एक बार अपने 2 नंबर में जोड़ेंगे और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक बार अपने 1 नंबर में जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट रहते हैं, 2 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट रहते हैं और 5 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और 4 नंबर में तार जोड़ने के लिए अपने 4 पॉइंट होते हैं 4 नंबर में तार जोड़ने के लिए। दोस्तों इन तीनों का किसी ना किसी माध्यम से अपना कनेक्शन रहता है और 4 नंबर अपना स्वतंत्र रहता है, इसका संबंध किसी से नहीं रहता है। तो दोस्तों मैंने वोल्टेज रिले को चेक करना बताया था, उस टाइम पे आपको पता चल चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके आगे की वायरिंग बताता हूँ आपको। रनिंग कैपेसिटर का एक बार जो हमने 2 नंबर को जोड़ दिया, उसी तरीके रनिंग कैपेसिटर का एक बार अपने 4 नंबर में जोड़ेंगे और ये अपने स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक बार भी अपने 4 नंबर में जोड़ देंगे। तो दोनों कैपेसिटर एक बार अपने 4 नंबर में जोड़ेंगे और रनिंग कैपेसिटर का एक बार अपने 2 नंबर में और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक बार अपने 1 नंबर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये अपने 5 नंबर है, 5 नंबर पे अपने न्यूट्रल की सप्लाई है, तो 5 नंबर से न्यूट्रल की सप्लाई को आउट कर कंप्रेसर के कॉमन वाले पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर को अपने कॉमन पर न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच चुकी है। अब अपने कैपेसिटर जोड़ना है। रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर हमेशा अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है, तो रनिंग वाला पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और अपने 4 नंबर पर ले जाएंगे। दोस्तों कहाँ ले जाएंगे दोस्तों? 4 नंबर पे। तो दोस्तों अपने रनिंग वाला पॉइंट को अपने 4 नंबर में जोड़ा है और स्टार्टिंग वाला पॉइंट दोस्तों अपने कंप्रेसर मोटर का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे यहाँ से उठाकर अपने कहाँ ले जाएंगे? 2 नंबर में। 2 नंबर का एक और पॉइंट खाली था, तो इस जगह अपने जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार बताता हूँ। न्यूट्रल की सप्लाई अपने 5 नंबर में इन करेंगे और यहाँ से आउट करेगा अपने कॉमन वाले को दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, फेस की सप्लाई अपने 4 नंबर में लाए और 4 नंबर से आउट करेगा अपने रनिंग वालों को जोड़ चुके हैं। दोनों कैपेसिटर का एक बार अपने 4 नंबर में लाए, रनिंग कैपेसिटर का एक बार 2 नंबर में, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक बार अपने 1 नंबर में। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर का पॉइंट हमेशा एक खाली रहता है। 2 नंबर के दोनों पॉइंट भर चुके हैं, 5 नंबर के दोनों पॉइंट अपने भर चुके हैं और 4 नंबर के चारों पॉइंट अपने भर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से अपने स्पीड एसी की न्यू पीसीबी के साथ अपने सीएसआर वायरिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों अपने पीएससी वायरिंग रहेगी तो उसके अंदर अपने एक कैपेसिटर रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार देखिए, फिर भी आपको कंफ्यूजन दूर नहीं होता तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर दोस्तों आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाइए, वहां पर कुछ कमेंट लिखिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको आगे वाली वीडियो में मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको स्पीड एसी की वायरिंग करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। मिलते हैं दोस्तों पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।